आज हम लोग मेंसुरेशन का एपिसोड 2 देखते हैं। एपिसोड 2 में हम लोग देखेंगे कि क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, किस प्रकार का एग्जाम में पूछा जाता है। जितना भी आज क्वेश्चन लेंगे हम सब प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन होगा, सब एसएससी सीजीएल का हम क्वेश्चन ले रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हम आप लोगों को स्पष्ट कहना चाहते हैं कि जो पहले से जान रहे हैं उसके लिए भी ये वीडियो लाभदायक होगा, और जो कुछ नहीं जान रहे हैं उसके लिए भी ये लाभदायक होगा, बशर्ते आपको शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा ध्यान से। और ये भी हम कहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि हम बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चले तो एकदम विदाउट स्किप से आप वीडियो देखिएगा अंत तक, आपको श्योर समझ में आ जाएगा सब कुछ बेसिक। तो पहले हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि अंतर्वृत्त क्या होता है। तो अंतर्वृत्त एक त्रिभुज लेते हैं, मान लेते हैं ए बी सी, एक त्रिभुज है और कोण को विभाजित करते हैं, दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। ये कौन है, इसको बाइसेक्ट करेंगे चाप लेके, इधर भी होगा। तो इसका जो इसम है बाइसेक्टर, कोण का जो बाइसेक्टर होगा, समद्विभाजक होगा, वो जिस बिंदु पर मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं अंतःकेंद्र। और इसको त्रिज्या लेके अगर एक वृत्त खींचे तो इस टाइप का वृत्त प्राप्त होता है। हम इन जनरल त्रिभुज के लिए बता रहे हैं, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज के लिए नहीं बता रहे हैं। तो अगर सभी त्रिभुज के लिए है तो समबाहु त्रिभुज में भी सेटिस्फाई करेगा ये रूल। तो ये हो गया आपका कौन सा त्रिभुज, सॉरी कौन सा वृत्त हुआ, अंतर्वृत्त। तो इसका रेडियस का फॉर्मूला याद रखिएगा, डेल्टा बाय एस होता है। डेल्टा कहने का मतलब क्षेत्रफल और एस कहने का मतलब क्या हो जाता है, त्रिज्या। इसी प्रकार अगर ये तो हो गया किसका, अंतर्वृत्त का। अगर परिवृत्त रहता तब इसका क्या हो जाता है, क्षेत्रफल। ये भी देखते हैं, यानी परिवृत्त का त्रिज्या क्या होगा। तो पहले हम लोग जानते हैं कि परिवृत्त क्या होता है। परिवृत्त के बारे में हम लोग समझेंगे कि परिवृत्त बनता कैसे है, और आपको यहाँ स्पष्ट कर देते हैं कि त्रिभुज में 4 केंद्र होते हैं, केंद्रक होते हैं, अंतःकेंद्र होते हैं, परिकेंद्र होते हैं और लंब केंद्र होते हैं। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में 2 का जिक्र करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में जब क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड तो उसका भी हम जिक्र कर देंगे, क्या होता है नहीं होता है। तो परिवृत्त समझते हैं कि परिवृत्त कैसे बनता है। मान लीजिए एक त्रिभुज ए बी सी है, या इसको मान सकते हैं पी क्यू आर, थोड़ा अलग करने के लिए। अब भुजा को समद्विभाजित करेंगे तो कहीं ना कहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पर कौन को समद्विभाजित किए थे, अब किसको करना है, भुजा को समद्विभाजित करना है। तो भुजा को समद्विभाजित करेंगे तो तीनों भुजा को समद्विभाजित करेंगे। तीनों भुजाओं का समद्विभाजक कहीं ना कहीं एक बिंदु पर मिलेगा, तो उस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, परिकेंद्र। और उसको अगर केंद्र मानकर एक वृत्त खींचते हैं जो त्रिभुज के तीनों सिर से होकर गुजरेगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परिवृत्त, सर्कम सर्कल। तो इसको मान लेते हैं कि इसका बाइसेक्टर ऐसे रहता, इसका कहीं ऐसे खींच सकते हैं आप, इसका खींचे थे और इसका भी खींच सकते हैं ऐसे, थोड़ा सा इसको
ऐसे ये हो गया आपका इसका बाइसेक्टर, फिर इसका बाइसेक्टर होता, फिर कहीं ना कहीं इसका बाइसेक्टर होता। तो मान के चलते हैं कि एक बिंदु पर मिलेगा, थोड़ा देख लेते हैं इधर पी क्यू आर, तो इसका बाइसेक्ट इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, फिगर बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसे कर लेंगे। और ई आपका क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा, इससे एक वृत्त खींचा जाएगा ऐसे। रफ हम सिर्फ रफ एरिया बता रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिवृत्त। इसका त्रिज्या का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए बी सी बाय 4 डेल्टा। तो ए बी सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके भुजाओं को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर डेल्टा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब देखते हैं कि पहले इस क्वेश्चन पे आते हैं। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। जब वृत्त का क्षेत्रफल है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर, इस पर डायरेक्ट करते हैं, तो पाई आर का मान डेल्टा बाय एस का स्क्वायर। तो अब देखिए 6 सेंटीमीटर भुजा है, किस प्रकार का त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, √3/4 भुजा स्क्वायर बाय एस। तो इसका तो इसी का स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई किसका मान, आर के मान के बदले में रख रहे हैं, तो √3 यानी 3 हो जाएगा बाय 16, भुजा आपका 6 है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा बाय 3a, फिर 6। थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन होते जा रहा है, थोड़ा पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या कैसे निकालते हैं, √3/4 भुजा का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर बटे एस। तो इसका तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा बटे 2 सेंटीमीटर। तो √3/4 ये आपका 36 हो जाएगा, ये 9 9 जो 36, ये हो जाएगा कैंसिल। तो √3 ये किस क्या निकला, वृत्त का त्रिज्या निकला। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, ए बराबर पाई आर स्क्वायर। तो पाई में ही रहने देते हैं, आर आर का मान √3 का स्क्वायर, तो ए कितना हो जाएगा 3 पाई आंसर। हम तो इतना लंबा चौड़ा बताए, लेकिन आपको कंपटीशन में कैसे सॉल्व करना है, इतना फोकस नहीं करना, आपको यहाँ पर करना क्या है, एक्चुअली इसका मान निकालना, जितना जल्दी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी हम बताए, जब परिवृत्त का रहेगा तब बी वाला फार्मूला यूज करेंगे, जब अंतःवृत्त का रहेगा बी वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो इस टाइप का आप सवाल बना सकते हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान
उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है तो त्रिभुज की लंबाई त्रिभुज की हर भुजा की लंबाई कितनी होगी, ये ज्ञात करना है हम लोगों को। तो देखिए किस प्रकार का त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसका तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाता है, a + a + a। अगर यहाँ पर समबाहु त्रिभुज लें ए बी सी, तो कितना हो जाएगा, इसका परिमाप तीनों भुजाओं का योग हो जाता है तो 3a हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, त्रिभुज का परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। और क्षेत्रफल क्या हो जाता है इसका, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो भुजा मान लिए हैं ए, और परिमाप जो है इतना लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन हम समझाने के लिए इतना आप लोगों को लिख दे रहे हैं। परिमाप जो है क्षेत्रफल का √3 गुना है। तो क्षेत्रफल कितना है, √3/4 a स्क्वायर इंटू √3। तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 a स्क्वायर। और देखिए परिमाप तो कितना हो जाएगा, 3a कैंसिल, एक तो ए भी कैंसिल हो जाएगा, तो ए का मान कितना हो जाएगा, 4। यहाँ कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो बहुत ही इजी सवाल है, इसको आप देख सकते हैं, बना सकते हैं। फिर से एक बार हम समझा देते हैं। जब समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। उसका परिमाप कितना हो जाएगा, 3a। और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू √3/4 भुजा स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद जो बोल रहा है उसका संख्यात्मक मान, एक्चुअली परिमाप और क्षेत्रफल बराबर कभी नहीं होगा, क्योंकि क्षेत्रफल में 2 डायमेंशन होता है और परिमाप में 1 होता है, क्योंकि उसका सिर्फ लंबाई होता है, इसमें लंबाई चौड़ाई दोनों होता है। इसलिए क्वेश्चन में लिखा है संख्यात्मक मान बराबर है। और जो डेटा दिया था क्वेश्चन के अनुसार हम लोग चले, वहां से सॉल्व हो गया। अब देखिए एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√4 कितना था देख लेते हैं एक बार, 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई ज्ञात करें। माध्यिका की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए पहले तो ज्ञात क्या करना है हम लोगों को, माध्यिका। हम यहाँ पर बेसिक को बताते हुए आगे निकल रहे हैं। बेसिक कहने का मतलब क्या है कि माध्यिका क्या है, पहले तो बता चुके हैं। समबाहु त्रिभुज क्या है, क्षेत्रफल क्या होता है उसका। अब जानते हैं किसी भी त्रिभुज का माध्यिका क्या होता है। ए बी सी, एक त्रिभुज किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो सकता है, त्रिभुज ले लिए। अब इसको माध्यिका कहते किसे हैं, देखिए इसका मिड पॉइंट, किसी भी साइड का मिड पॉइंट लें, मध्य बिंदु लें और उसके अपोजिट शीर्ष को मिला दें, तो ये क्या हो जाएगा, माध्यिका। इसका भी मिड पॉइंट इसके यहाँ पर शीर्ष को मिला देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा।
और ये भी क्या आपका हो जाएगा, माध्यिका। तो डी ई एफ, तो यहाँ पर ए डी बी ई और एफ सी क्या है आपका, माध्यिका है। अब माध्यिका निकालना है, समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजा क्या होगा, बराबर ही होगा। और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल बताए रूट 3/4 भुजा का स्क्वायर एक बताए थे, और दूसरा क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताए थे, यानी हाइट का स्क्वायर h² / √3। देखिए ये ऐसा क्यों होता है, इसको भी थोड़ा हम बता देते हैं। एक्चुअली h बराबर √3/2 इंटू ए, इतना तो याद रखे होंगे कि समबाहु त्रिभुज में जो होता है ऊंचाई बराबर यानी माध्यिका की लंबाई बराबर कितना हो जाता है, h बराबर √3/2 इंटू ए। तो यहाँ से ए का मान अगर फ्री कर लें तो 2h/√3। अब इसी वाला फॉर्मूला में पुट करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा √3/4 भुजा, तो भुजा कितना 2h/√3 का स्क्वायर, तो √3 4h², 4 यहाँ पे √3 हो जाएगा, एक √3 कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, h²/√3। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है कंपटीशन के लिए, जितना फार्मूला आप याद रख सकते हैं उतना आपको सहूलियत होगा। तो इसका क्षेत्रफल का मान कितना दिया हुआ है, 9√3, तो ये हो जाएगा h²/√3। तो इधर लेते आइए, तो ये हो जाएगा 27, h² बराबर 27, तो h बराबर कितना हो जाएगा 27 का रूट, तो 3√3, यही आपका आंसर हो गया। तो ये हम बेसिक चीज बताते चले कि माध्यिका क्या है, फिर से हम बता देते हैं माध्यिका क्या है। किसी भी त्रिभुज में भुजा का मध्य बिंदु और उसके सामने के शीर्ष को मिलाने से जो रेखाखंड प्राप्त होता है उसको माध्यिका कहते हैं। तो यहाँ समबाहु त्रिभुज में माध्यिका और ऊंचाई क्या होता है, दोनों समान ही होता है। तो ऐसे सॉल्यूशन होगा इसका, नोट कर सकते हैं इसको आप। दिया हुआ है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, उसकी पार्श्व भुजा देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और उसकी पार्श्व भुजा का आधार का जो अनुपात है कितना है, 7:4 है, तब उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसका दो भुजा क्या हो, बराबर हो, और एक भुजा अलग। तो पार्श्व भुजा दी हुई है, ऐसे ले लेते, ये दोनों भुजा बराबर मान लेते हैं।
तो इस 7 भुजा देखिए, अगर इस 7 है तो 4 होगा, इस 7 7 4 ऐसे दिया है। तो मान लेते हैं इस 7x, ये भी 7x, कितना हो जाएगा 4x। अगर x मान के चलते हैं तो त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का कितना हो जाएगा 18, 714, यानी यही है। तब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया है। तो यहाँ हीरोन का भी सूत्र यूज कर सकते हैं हम लोग। तो हीरोन का सूत्र अगर यूज करें तो s कितना दिया है, s का मान निकालना है तो 18/2 ये 9 हो जाएगा। अब डेल्टा बराबर फार्मूला s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है। तो e कितने के बराबर हो जाएगा, s का मान 9, e हो जाएगा 7 क्योंकि x का मान 1 है। तो e 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 होगा, और e कितना हो जाएगा 5, इसका 3, इसका यहाँ पर 2√5, 6√5 ऐसे बनेगा। तो इसे आप लोग बना सकते हैं।